Hello student, today we are going to start the third chapter, Diversity in Living Things and their Classification of General Science. In which chapter we are learn about diversity in plant, diversity in animal and their classification. अब आपने सराउंडिंग में आप देखते होगे वेरियस टाइप के प्लांट्स देखते होगे, वेरियस टाइप के ट्रीज देखते होगे. आप जैसे प्लांट लाइक ग्रास, शॉर्ट प्लांट्स देखते होगे, अदर कुछ प्लांट्स जैसे टॉल रहते होंगे, उनको कैनोपी रहती होगी. कैनोपी मीन्स मैंगो ट्री. इमेजिन करो, मैंगो ट्री देखो, आप ऑब्जर्व करते हो मैंगो ट्री पे, आप मैंगो ट्री वगैरह हो गया, इसके नीचे आप क्या करते हो, आराम कर सकते हो. सन वगैरह जब ज़्यादा धूप होती है तो इसके नीचे आप बैठते हो, राइट. क्योंकि जो कैनोपी होती है, ऊपर का जो एक छत टाइप का स्ट्रक्चर होता है, छत टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट में, उसी को बोलते हैं, टॉल ट्रीज में उनको बोलते हैं कैनोपी. कुछ प्लांट्स कैसे अंडर वाटर ग्रो करेंगे, कुछ प्लांट्स आपको वाटर में फ्लोट करते नजर आएंगे, कुछ प्लांट डेजर्ट में ग्रो होते हैं. इस डेजर्ट रीजन में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सम प्लांट्स के साथ साथ फाइंड देयर आर लॉट ऑफ वेराइटी इन द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स में भी आप वेराइटी नजर देखोगे. जैसे कि वेराइटीज ऑफ राइस में वेराइटी होती है, वीट प्लांट्स में भी वेराइटीज नजर आएगी. साथ साथ आप जैसे रोज़ का देख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज़ देखते हो आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके शेप साइज होते हैं रोजेस के, राइट. मैंगोज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स आप एंजॉय करते हो उस सीजन में. डिफरेंट टाइप ऑफ शेप उनके भी, शेप तो एक ही जैसा होता है मैंगो का, पर साइज में आप देखते हो, साइज भी देखते हो, उनका फ्लेवर भी आपने सभी ये ऑब्जर्व किया होगा है. और कुछ प्लांट तो थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व नहीं देखा होगा, कुछ प्लांट्स से कि जो उनके स्टेम ही नहीं होते, लीव्स ही नहीं होती, रूट्स भी नहीं होते, ऐसे भी प्लांट्स. तो ये जो प्लांट्स है वो ऑर्डिनरी प्लांट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं. तो लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स कि डाइवर्सिटी प्लांट्स, इन प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आएंगे. नेक्स्ट देखिए. तो अब जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो, हाँ, कुछ प्लांट्स अपना फूड ना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से. आपने ये चीज़, ये ये बात किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ये आपने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट सेकंड चैप्टर में जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स देखे थे, उसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें आपने ये चीज़ देखी थी कि वो फूड, जो कुछ प्लांट्स खुद अपना फूड खुद तैयार करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं. उन ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स. कुछ उनके एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हिबिस्कस हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, फ्रिंकल हो गए. ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे फंगस, लार्थोनस, डोडर, इस टाइप के प्लांट जो होते हैं आप देख सकते हो. प्रिंकुलिन ये है, इनकी ग्रीन लीव्स हैं. और ये हो गया आपका क्या, डोडर, डोडर जो बोल रही हूँ वो प्लांट हो गए. तो ये प्लांट के फूड के लिए, खाने के लिए अपने तो खुद फूड नहीं प्रिपेयर करते, ये खुद अपने से फूड प्रिपेयर नहीं करते, ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे, अनादर प्लांट पे डिपेंड होते हैं, अनादर फूड स्टफ पे डिपेंड होते हैं. इस टाइप ऑफ प्लांट को बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स. एंड लाइक पीचर प्लांट, ये है पीचर है. तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं अपने कुछ न्यूट्रिशंस को फुलफिल करने के लिए. या क्या करते हैं, इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं. तो इनको इंसेक्टो ओरस प्लांट भी कहा जाता है, कीटक भक्षी प्लांट हिंदी में अगर कहें तो कहा जाता है ऐसे. नेक्स्ट देखें. तो नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, प्लांट के स्ट्रक्चर. तो प्लांट जो है दो टाइप में डिवाइडेड है. एक रूट्स, जो सॉइल सरफेस, ग्राउंड सरफेस के ऊपर में जो पार्ट आता है वो हो गया, और एक ग्राउंड सरफेस के नीचे, जैसे रूट वगैरह ग्राउंड सरफेस के नीचे आता है. अब जो रूट, स्टेम और लीव्स है ये मेन पार्ट ऑफ प्लांट्स है. साथ में फ्लावर भी मेन पार्ट है. वाई, क्योंकि फ्लावर जो है टाइम टू टाइम रिप्रोडक्शन का काम करता है. रिप्रोडक्शन मीन्स न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं, सेम टाइप के न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं. वो कैसे, हाउ. तो फ्लावर क्या है, पहले फ्लावर आते हैं प्लांट्स में, फिर वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रूट्स में, और फ्रूट्स हैव अ सीड, उन्हें सीड्स होते हैं. और उस सीड को अपनी मम्मी लोगों को देखा होगा आपने, अपनी मम्मास को, कि वो सीड क्या करती हैं, सॉइल में डालती है. कुछ दिन बाद न्यू प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है. अब चलिए तो डिटेल में थोड़ा सा और डिटेल में
इन पार्ट के बारे में जानते हैं। द फ्लावर, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द, आप कहीं भी जा रहे हो और आप प्लांट देखो तो आप किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हो? प्लांट देख के? नो, उसके जो फ्लावर देखते हो आपको लगता है बस तोड़ लिया जाए, उससे देख के आप उसके कलर को, उसके शेप को देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो यस, दिस इज अ राइट, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि अट्रैक्टिव पार्ट है ये प्लांट का, एंड इट कनेक्टेड टू द स्टेम, स्टेम से कनेक्टेड होता है। यस, और कुछ फ्लावर्स के जो स्टॉक होते हैं जिसको आप डंठल बोलते हो वो लॉन्ग होते हैं, तो कुछ के शॉर्ट होते हैं। अब फ्लावर हैज़ अ टिपिकल कलर, यू नो वेल, शेप भी उनका होता है, पर फ्लावर का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? रिप्रोडक्शन, जो मैंने अभी बताया आपको कि कैसे होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लीफ। तो लीफ इज अ फ्लैट, लीफ कैसे, इट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, कौन सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते होंगे लीफ? अरे, ग्रो करना है किसी भी, आप अपनी, आपकी ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो इसी तरह प्लांट की ग्रोथ के लिए भी फूड चाहिए, तो ये प्रोड्यूस कौन करता है? द फूड, द लीफ प्रोड्यूस फूड। तो फूड का प्रोडक्शन करना ये मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है लीव्स का। देर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। आप यहाँ देख सकते हो सिंपल लीफ, सिंपल लीफ हिबिस्कस एग्जाम्पल है, इसको चाइना रोज भी बोलते हैं, चाइना रोज की लीफ भी बोलते हैं, आप जासवन भी बोलते हैं, कोई कोई गुड़हल के बोलते हैं पेड़, राइट। आप कंपाउंड लीफ, रोज का आपको सभी पता है रोज किस तरह लीफ होती है, इस लीव्स को कंपाउंड लीफ बोलते हैं। इस टाइप की लीव्स देखी तो आप समझ जाओ कि दिस आर कंपाउंड लीफ। अब नेक्स्ट है स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। अब स्टेम, तो स्टेम क्या है? स्टेम से आपको समझ में आता है, दिस इज द स्टेम, स्टेम से आपको समझ में आता है कि स्टेम से डिसाइड होता है, स्टेम पे डिपेंड होता है किसी भी प्लांट का शेप, हाइट एंड साइज। उस स्टेम अगर ग्रो होगा, हाइट समझ में आएगी, स्टेम क्या करता है, स्टेम में ब्रांचेस आती है और उससे शेप समझ में आता है, साइज समझ में आता है। और स्टेम के मेन फंक्शन क्या होंगे? देखो, सभी प्लांट्स के हर पार्ट्स के एक फंक्शन डिसाइड होते हैं। फ्लावर का रिप्रोडक्शन है, तो लीफ का फूड प्रोडक्शन है, तो स्टेम का क्या है? वो भी फूड प्रोडक्शन, वो भी प्रोडक्शन में काम करता है, कंडक्शन भी करता है। कंडक्शन मतलब जो भी फूड मटेरियल है वो बाकी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, फूड स्टोर करता है अपने स्टेम में। और सम प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोज़ का एग्जांपल दूँ आपको, तो रोज़ का स्टेम कट करके आप दूसरी जगह लगाते हो, तो यस, तो रोज़ का स्टेम और नया प्लांट तैयार होता है रोज़ का, ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा। साथ ही साथ ये पूरे प्लांट के पार्ट को सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है द फ्रूट। तो फ्रूट क्या है? फ्रूट हैव अ डिफरेंट शेप, फ्रूट कंटेन वन और मोर सीड ऑल्सो। जैसे मैंगो है वो फ्रूट, उसमें वन सीड होता है। अब जैसे तो पोट्स हो गए, बीन्स हो गए, पियर्स हो गए, ये एक्चुअली फ्रूट्स ही है। पोट्स मीन्स आप मटर, मटर की फली दाने है ना, लिखते हो। बीन्स, बीन्स मीन्स फली। यस, आगे चलते हैं। अब पोट्स ऑफ बीन बोला गया ना, फूड पोट्स ऑफ बीन, पोट्स के अंदर जो, हाँ, बीन्स फली, पोट्स ऑफ बीन्स मीन्स फली, पीज मतलब आपको पता है मटर। नेक्स्ट चलते हैं द रूट। द रूट होल्ड द सॉइल, रूट सॉइल को ऐसे होल्ड करके रखता है, बिल्कुल पक्के से होल्ड करके रखता है, जिससे पूरा के पूरा जो क्योंकि उसके ऊपर पूरा के पूरा क्या रहता है? सॉइल में वो पूरा के पूरा, जिस वजह से ट्री हैंग रहता है। अगर रूट ने थोड़ा सा भी उसकी होल्डिंग कमजोर हुई तो ट्री क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, राइट। द मेन फंक्शन क्या है फिर रूट का? रूट क्या करता है? सॉइल से जो भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वाटर सब एब्जॉर्ब करता है और कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? ये सब वो प्लांट को, प्लांट में, प्लांट के अदर पूरे पार्ट में सब ट्रांसपोर्ट करता है। अब और क्या काम है इसका? जैसे ये फूड स्टोर भी करता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिश, ये रूट्स हैं, इनमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है, तभी तो आप इनको खाते हो। फूड जो स्टोर होता है रिमेनिंग, यस। और देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट, ये है टैप रूट, और फाइब्रस रूट। टैप रूट का एग्जांपल दिया है हिबिस्कस और बनाना ट्री में टैप रूट होता है, एंड ऑनियन और ग्रास में फाइब्रस रूट होता है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स।